स्वागत है अमन भाई। पिछले सत्र में हमने स्टॉक मार्केट का परिचय और प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सीखा था। आज हम शेयर और स्टॉक्स के बारे में जानेंगे। हाँ राहुल, मैं इसके बारे में और जानने के लिए उत्सुक हूँ। सबसे पहले शेयर क्या हैं? शेयर किसी कंपनी में हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं और कंपनी के लाभ और हानि में भागीदारी करते हैं। तो जब मैं किसी कंपनी के शेयर खरीदता हूँ तो मैं उस कंपनी का एक हिस्सा खरीद रहा हूँ। बिल्कुल सही। शेयर खरीदने का मतलब है कि आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन गए हैं और आपको कंपनी के मुनाफे में हिस्सेदारी मिलती है, जिसे डिविडेंड कहा जाता है। अब बात करते हैं स्टॉक्स के प्रकारों की। मुख्य रूप से दो प्रकार के स्टॉक्स होते हैं, कॉमन स्टॉक्स और प्रेफर्ड स्टॉक्स। यह क्या होते हैं? कॉमन स्टॉक्स वे होते हैं जो अधिकतर निवेशक खरीदते हैं। इन स्टॉक्स के मालिकों को कंपनी की वार्षिक आम बैठक AGM में वोट करने का अधिकार होता है और उन्हें डिविडेंड भी मिलता है। प्रेफर्ड स्टॉक्स के मालिकों को कंपनी के मुनाफे में प्राथमिकता से डिविडेंड मिलता है, लेकिन उन्हें वोट करने का अधिकार नहीं होता। तो कॉमन स्टॉक्स में मुझे वोट करने का अधिकार मिलेगा और प्रेफर्ड स्टॉक्स में मुझे डिविडेंड की प्राथमिकता मिलेगी। हाँ, बिल्कुल सही। दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान होते हैं। अब हम शेयर होल्डर के अधिकार और जिम्मेदारियों के बारे में बात करते हैं। शेयर होल्डर के कई अधिकार होते हैं, जैसे वोटिंग का अधिकार। कॉमन स्टॉक्स के मालिकों को कंपनी की वार्षिक आम बैठक AGM में वोट करने का अधिकार होता है। डिविडेंड का अधिकार। शेयर होल्डर्स को कंपनी के मुनाफे में से हिस्सा मिलता है, जिसे डिविडेंड कहा जाता है। बैलेंस शीट और वार्षिक रिपोर्ट देखने का अधिकार। शेयर होल्डर्स कंपनी की वित्तीय स्थिति की जानकारी रख सकते हैं। और शेयर होल्डर की जिम्मेदारियां क्या होती हैं? शेयर होल्डर की कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे कंपनी की प्रगति पर नजर रखना। शेयर होल्डर को कंपनी की प्रगति और वित्तीय स्थिति की जानकारी रखनी चाहिए। वोटिंग में भाग लेना। कंपनी की AGM में वोटिंग में भाग लेना और अपने वोट का सही उपयोग करना। कंपनी की नीति और निर्णयों को समझना। कंपनी की नीति और महत्वपूर्ण निर्णयों को समझना और उनके प्रभाव का आकलन करना। तो अमन, आज हमने शेयर और स्टॉक्स के प्रकार, शेयर होल्डर के अधिकार और जिम्मेदारियों के बारे में सीखा। धन्यवाद राहुल, आज की चर्चा बहुत ही ज्ञानवर्धक थी। खुश रहो अमन। अगर तुम्हें ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हम और भी जानकारी तुम्हारे साथ साझा कर सकें। बिल्कुल राहुल, अगली बार किस विषय पर चर्चा करेंगे? अगली बार हम स्टॉक चुनने की रणनीतियों और तकनीकी विश्लेषण पर बात करेंगे।